The BJP has clinched a massive victory in the 2026 Assam Legislative Assembly elections, securing a historic third consecutive term. The ruling National Democratic Alliance crossed the majority mark early Monday, effectively stalling the Congress-led alliance attempt at the comeback. Counting for the 126-member assembly took place across 40 specialized centers in 35 districts. By Monday evening, the BJP-led alliance was poised to touch the 100-seat mark, with the BJP alone leading in or winning over 80 constituencies. Key victories included Chief Minister Himanta Biswa Sharma maintaining his stronghold in Jalukbari, Hitendra Nath Goswami, BJP candidate defending high-profile Congress leader Gaurav Gogoi in the closely watched Jorhat seat, Pradyut Bordoloi, BJP candidate, securing a major win in Dispur. Following the declaration of results in Jorhat, Assam Congress President Gaurav Gogoi addressed the media. देखिए, असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नजर रखेंगे। हर राउंड पे हम नजर रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहां पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका आज क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन है? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी, इलेक्शन कमीशन ने कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहां पर किस प्रकार से EVM बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड EVM मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड EVMs को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे। लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो CLP लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड EVMs हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की CCTV की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए EVMs तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरन।